माशाल्लाह ये देखिए ज़बरदस्त हमारा ज़र्दा बन के तैयार हुआ है। ये बिल्कुल देग जैसा बना जैसे शादियों पे होता है ज़र्दा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमने बनाया है ज़र्दा चावल। ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल शादियों वाला ये बन के तैयार हुआ है। देखिए अलग अलग इसका चावल है, ये देखिए माशाल्लाह जैसे देग में पका होता है ऐसा हमारा ज़र्दा बन के तैयार हुआ है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ कि इसको मैंने कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़र्दे के चावल को उबालने के लिए यहाँ पे देचके में हम लेंगे खुला पानी और पानी को उबाल आने देंगे। इसका उबाल आ जाए फिर इसमें हम चावल डालेंगे। पानी को उबाल आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर डालेंगे हम ऑयल। 1 चम्मच में ऑयल डालूंगी। यहाँ पे मैंने 3 पाव चावल लिए। चावलों को मैंने आधा घंटे के लिए भिगो दिए थे और चावल मैंने सेला नहीं लिया। आम लोग सेला लेते हैं ज़र्दा के लिए कि ज़र्दा टूटता नहीं है। मैंने कायनात के बासमती चावल लिए। तो अब मैं चावल डाल देती हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं डालूंगी ज़र्दा फूड कलर चावलों को रंग देने के लिए। हम चेक करेंगे इसका कलर सही आया है कि ज़्यादा रंग और डालना पड़ेगा। चावलों को हमने पूरा नहीं उबालना, चावलों को 80% हम उबालेंगे। जो 20% होंगे जब हम इसको दम देंगे वो दम में पकेंगे। चावलों में ऑयल इसलिए डालते हैं कि चावल जो है आपस में जुड़े नहीं। मुझे इसका कलर थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और कलर डाल देती हूँ। 80% हमारे चावल गल चुके हैं, ये देखिए ऐसे। अब मैं इसमें से पानी निकाल देती हूँ। स्टेनर चावलों को मैंने स्टेनर में निकाल लिए। तो यहाँ देचके में हम लेंगे 1 चम्मच ऑयल। यहाँ पे मैंने लिए 3 सब्ज़ इलायची। इसका ऐसे मैंने मुंह खोल लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे खुशबू आने तक। इलायची को मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई किया ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। अब नीचे से मैं इसकी आंच बंद कर दूंगी और ऑयल को थोड़ा ठंडा होने दूंगी। हमारा ऑयल जो थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब मैं थोड़े से इसमें डालूंगी चावल। पहले थोड़े इसलिए डालूंगी कि जब चावल डालें तो जो ऑयल जो घी जो भी आप डालें वो ऊपर छिंडे आती हैं, इसलिए मैं थोड़े से चावल पर डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसकी पहले चाशनी तैयार नहीं करेंगे, बाद लोग पहले भी चाशनी तैयार कर लेते हैं। आप मेरे तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगा ज़र्दा। अब इसमें सारे चावल मैं डाल देती हूँ। चावलों को अच्छी तरह मैं ऑयल में मिक्स कर लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। नीचे से मैंने आग नहीं जलाई हुई, नीचे से मैंने आग बंद की हुई है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल और डालूंगी। यहाँ पे मैंने लिए आधा किलो चीनी। 3 पाव हमारे चावल हैं और आधा किलो मैंने चीनी ली है। अगर आप 1 किलो चावल लेंगे तो 3 पाव चीनी डालेंगे। ये इसके ऊपर मैं ऐसे तेल लगा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से फैला देंगे और नीचे से आंच जो है वो मैं तेज़ कर दूंगी ताकि जो हमारी चीनी है वो मेल्ट हो जाए। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, मीडियम आंच रखनी है ताकि जो हमारी चीनी है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। ये देखिए हमारी चीनी जो मेल्ट होनी शुरू हो गई है। अब मैं हल्के हाथों से, आपने ज़्यादा नहीं इसको हिलाना, बस हल्के हाथों से इसको मैं हिलाऊंगी। चीनी जो है वो चावल के अंदर मिक्स हो जाए। जो सेला चावल है वो टूटते नहीं हैं और जो बासमती के चावल होते हैं वो टूट जाते हैं, इसलिए बड़े एहतियात से आपने इसको हिलाना है। इसलिए लोग जो हैं वो सेले में पकाते हैं कि सेले में चावल टूटते नहीं हैं। आग को हम मीडियम रखेंगे ताकि जो चीनी का पानी है ना, शीरा इसका निकलेगा, वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। इसमें हम डालेंगे 1 लीमू। एक मैंने लीमू लिया, उसका मैंने रस निकाल लिया। आप चाहें तो सिरका भी ले सकते हैं। ये एक टीस्पून है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। लीमू से तो चावल टूटेंगे नहीं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है ज़र्दे में। तो हल्के हाथों से मैं इसको मिक्स कर दूंगी। अब हम चेक कर लेते हैं। जी देखिए हमारा जो शीरा है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। यहाँ पे मैंने लिया किशमिश, गिरी और बादाम, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसको मैं दम लगा देती हूँ। यहाँ पे हम एक रुमाल लेंगे, ऐसे अच्छी तरह मैं इसको दम दे देती हूँ। 15 मिनट में इसको दम दूंगी दम वाले फ्लेम पे। तो 15 मिनट बाद चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चावलों को चेक कर लेते हैं।
माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और हमारे चावल जो खिले खिले बने हैं। ये देखें एक एक दाना अलग है। तो चलिए हम चावलों का डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ज़र्दा बना है। अलग अलग चावल बने जैसे देग का बना होता है, शादियों वाला जो ज़र्दा होता है बिल्कुल ऐसा बना है। ये देखिए माशाल्लाह कोई चावल नहीं जुड़ा आपस में। उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरे ज़र्दा बनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।